हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना रवि भैया और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक 15 मिनट सीरीज फॉर साइंस। क्लास 10 साइंस के लिए ये बहुत बेस्ट से बेस्ट न्यूज होने वाली है, क्योंकि आपके रवि भैया साइंस का हर एक चैप्टर 15 मिनट के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और ये आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स में इंप्रूव करने के लिए। तो आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश और अपने मार्क्स को कर लेंगे सिक्योर। तो बच्चों चलते हैं हम लोग डिफाइन की तरफ। तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले रिप्रोडक्शन। आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। न्यू स्पीसीज का आना। कहने का मतलब यह होता है कि जैसे ही हमारे पास मेल और फीमेल पेरेंट का फ्यूजन होता है, उसके बाद जो फॉर्म होता है वो न्यू स्पीसीज होती है, वो आता है रिप्रोडक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है इसमें। सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहने का मतलब अर्थ के ऊपर जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चों दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पर आपको मिल जाते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन, जो आपके पेपर के अंदर 3 मार्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हो गया आपके पास फिजन। फिजन का मतलब हो गया, इसके अंदर दो टाइप आते हैं बच्चों, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर जो पेरेंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा और दो पार्ट में स्प्लिट होने की वजह से उसे बोला जाता है बाइनरी फिजन। जबकि मल्टीपल फिजन के अंदर जो पेरेंटल बॉडी है वो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के आप लोगों के लिए एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये जो एग्जांपल आता है बच्चों, बाइनरी फिजन के अंदर आता है अमीबा, और अगर हम लोग बात करें मल्टीपल फिजन के लिए आपके पास आता है प्लाज्मोडियम। क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को यानी एक पेरेंट बॉडी को मल्टीपल पार्ट के अंदर कट करें और वो नए नए पीसेस के अंदर ग्रो होता चला जाए। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इन सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस, और मैच्योर हो जाए और एक नए ऑर्गेनिज्म को यानी न्यू स्पीसीज को फॉर्म करे। एग्जांपल के तौर पे आपको देखने को मिलेगा स्पाइरो गायरा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है वापस से रीजनरेट करना, यानी कि आपने एक पार्ट को कट किया, अब वो पार्ट पूरा एक न्यू पार्ट के अंदर ग्रो कर जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रीजनरेशन। और उसके अंदर जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा बच्चों वो होगा हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा बडिंग। बडिंग बहुत सिंपल है बच्चों। बडिंग के अंदर क्या होता है, ऐसे छोटा सा बड एक निकलता है, बाद में जाके वो टेंटिकल्स फॉर्मेशन तो ऊपर होती ही है, साथ में बड धीरे धीरे अपने पूरी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और एक नई न्यू बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाता है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। याद रखना बच्चों, ये 15 मिनट सीरीज है और ये 15 मिनट की सीरीज के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जहां बाकी बच्चों ने बहुत लंबा समय लगाया है वहां आप लोगों को रवि भैया की वजह से लगेंगे मात्र 15 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। आप लोग जानते हैं क्या होता है इसके अंदर। जैसे हम बात करें राइजोपस की, तो राइजोपस के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे से स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाएंगे और हर एक स्पोर कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू राइजोपस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमारे पास डिवाइड होता है दो पार्ट के अंदर, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब हो गया जैसे हमने किसी पत्ते को लिया, वो पत्ता उठा और आकर के नीचे जमीन पे गिर गया, अब उसमें नए 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 पार्ट्स उसके अंदर फॉर्म होने लग गए, उसे बोला गया बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जबकि अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो वो मैन मेड होता है। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, एक होता है आपके पास कटिंग, एक होता है लेयरिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग। यानी कि आपने कट करके एक पीस को लगा दिया, और लेयरिंग का मतलब हो गया आपने एक लेयर लगा दी, किसी ब्रांच की कट करा और उसे नीचे लेयर की तरह फॉर्म में लगा दिया। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। जब आप दो डिफरेंट प्लांट को ज्वाइन करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करें तो वो कंडीशन किस में आएगी भाई साहब, वो आएगा ग्राफ्टिंग में। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो है बच्चों टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चों, टिश्यू को लिया, उठा करके हमने क्या करा, कैलस के फॉर्म में, देन कैलस को ट्रांसफर कर दिया एक मीडियम के अंदर, जो हार्मोन था प्लांटलेट बना और उससे पूरी प्लांट बॉडी यानी कि मैच्योर प्लांट फॉर्म हो गया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे पास जो हमारी पेरेंट की इंफॉर्मेशन, वो है हमारे पेरेंट के डीएनए की वजह से। यानी कि मदर का 50%, फादर की तरफ से 50% डीएनए मिक्स हुआ, 100% मिला हम लोगों को, और हमारे अंदर जो चेंजेस हैं वो बिकॉज ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, जहां पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं इसकी बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर हम पार्ट देखें तो हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक आप देखेंगे जिसे बोला गया कार्पल, दूसरा होता है बच्चों एक जिसे बोला गया स्टेमेन। स्टेमेन मेल पार्ट के लिए बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए। नेक्स्ट आप लोग ये देखेंगे हर एक टर्म का यहां पर डिफाइन लिखा हुआ है, जो मैं आपको एक एक लाइन के अंदर बता देता हूं। सबसे पहले स्टेमेन, स्टेमेन क्या है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पिस्टिल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब उसके अंदर भी तीन चीजें आती हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। आप जानते हैं ओवरी क्या होता है, स्वोलन बॉटम पार्ट होगा, मिडिल पार्ट के लिए स्टाइल, और स्टिग्मा टर्मिनल स्टिकी पार्ट होगा जहां पर पॉलन ग्रेन आकर के स्टिक करता है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स के अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, सिंपल। जबकि पेटल कलरफुल पार्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किसे, इंसेक्ट को, ताकि उसे पॉलन ग्रेन मिले और वो फर्टिलाइज करके आगे बढ़ सके। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। हमारे पास दो पार्ट होते हैं, मेल वाले के लिए आप लोग बोलते हैं स्टेमेन और फीमेल के लिए बोलते हैं पिस्टिल। अब स्टेमेन और पिस्टिल में से अगर कोई एक प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, लेकिन अगर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक साथ ही प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक, यानी कि एक में स्टेमेन प्रेजेंट होगा तो दूसरे फ्लावर में पिस्टिल प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक साथ प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में तो हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। आप लोग आराम से एग्जांपल देखिए इसके, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है भाई पपाया एंड वाटरमेलन। जबकि अगर हम लोग बात करें बाइसेक्सुअल का क्या है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पॉलिनेशन। भाई साहब, स्टेप्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले आया हमारे पास पॉलिनेशन। कुछ नहीं होता पॉलिनेशन में, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फीमेल पार्ट की तरफ। उस चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। दो टाइप का, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में से ही सेम मेल का पार्ट आया, यानी पॉलन ग्रेन आया और आकर के उसी के फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर गया, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर फ्लावर डिफरेंट हो जाए, यानी कि मेल पॉलन ग्रेन जो है वो किसी और फ्लावर का अनदर प्लांट पे चला जाए, अनदर फ्लावर पे चला जाए, तो उस कंडीशन के लिए बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन, व्हेन अ मेल गैमीट इज फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट, तो ये डिफाइन हो गया, उसे बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाए तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिलेगा फ्लावर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, इसकी लेबलिंग को याद करके जाना, बार बार नोटबुक में ऐसे बिल्कुल पेजेस आपके ये हो जाने चाहिए कि यार भर दिया है अच्छे से हम लोगों ने डायग्राम को। समझ पा रहे हैं मेरी बात के लिए? चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप देखें भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, फ्लावर था, फ्लावर में क्या था, स्टेमेन। उसके बाद था यहाँ पर एंथर, एंथर में क्या प्रेजेंट था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ने कराया पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ने बच्चों आगे की तरफ बनाया सीड, सीड कन्वर्ट हुआ प्लांट में और फर्दर वापस से सेम प्रोसेस रिपीट। तो इसी के साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कंडीशन क्रिएट होती है। आपको ये डिफाइन से ज्यादा ना इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अगर हमने इस डायग्राम को अच्छे से देख लिया, नोटिस करना सीख लिया, तो हमारा काम बिल्कुल एकदम भयंकर लेवल पर हो गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे बोलते हैं भाई जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। तो सीड जर्मिनेशन जो टॉपिक है बच्चों, इसमें तीन चीजें याद रखना, रेडिकल रूट, प्लूम्यूल शूट और एक होता है कॉटिलेडोन जो स्टोर करता है फूड। मेरे साथ वापस से बोलेंगे, रेडिकल रूट, प्लूम्यूल शूट, कॉटिलेडोन स्टोर करता है फूड। तो इसी के साथ जैसे आपको ये राइमिंग अच्छी लगी बच्चों, उसी हिसाब से याद रखना। देखिए सबसे पहले आएगा रेडिकल बनेगा, यानी कि रूट। क्या बोला हमने, वापस से रिपीट करते हैं, रेडिकल रूट, प्लूम्यूल शूट, कॉटिलेडोन स्टोर करेगा फूड। तो ये देखिए बच्चों, रेडिकल ग्रो करा, रूट, प्लूम्यूल ने कर दिया भाई साहब शूट, कॉटिलेडोन आ गए भैया स्टोर करने फूड। अगर ये राइमिंग याद हो गई तो हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया है मेरे बच्चों कंप्लीट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरे भाई साहब, फ्लावर हो गया खत्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सारे बच्चे जो है कान लगाकर सुनेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को मेरी? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यार। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होता है बच्चों आप लोगों के अंदर दिमाग आना। मजाक कर रहे हैं भाई,
ये देखिए सबसे पहले यहां पर क्या होगा, सेक्स हार्मोन आपके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बेसिकली पीक पर पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर आते हैं बच्चों चेंजेस। कौन से चेंजेस होते हैं हम उनकी बात करेंगे। जैसे मेल की बात करें तो बियर्ड का ग्रो करना, फेशियल हेयर का ग्रो करना, उसी को बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर बच्चों। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो बॉयज होते हैं और जो गर्ल्स होते हैं उनकी वॉइस में डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम बात करें गर्ल्स की तो उनकी आवाज थोड़ी सी तीखी हो जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाती है हाई। लेकिन जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है, यानी कि वॉइस हो जाती है लो। तो ये कुछ माइन्यूट से चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर जो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं बच्चों। तो याद रखना इन चीज के लिए। ये हो गया आपका प्यूबर्टी। फिर हमारे पास कुछ आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेयर का ग्रो करना, बॉडी का मस्कुलर होना, वॉइस का डीप होना, चेस्ट एंड शोल्डर का ब्रॉड हो जाना। क्या यहां तक की बात क्लियर है। अब यही सारी कंडीशन उल्टी हो जाएगी फीमेल के लिए। ये देखिए, हेयर तो ग्रो करेंगे, मेमरी ग्लैंड का ग्रो करना, हिप्स का ब्रॉड होना, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस वजाइना का एनलार्ज होना। क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देख सकते हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम एनसीईआरटी का है भाई साहब, अच्छे से याद करके जाना। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको डायग्राम मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा टेस्टिस, ऑल द रेस्ट पर जैसे वास, डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। क्लियर है। डायग्राम की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। कुछ नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है और सिक्रीट करता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट बच्चों, टेस्टोस्टेरोन की अगर बात की जाए तो मेल सेक्स हार्मोन होता है, मेल के अंदर होता है प्रेजेंट, तो उसे मस्कुलैरिटी प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और दूसरा रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वास डेफरेंस, वास डेफरेंस क्या होता है बच्चों, ये डिलीवर करता है स्पर्म को कहां से कहां तक, कहां से कहां तक भाई, देखिए जरा, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। ये एक तरीके से ना स्पर्म को सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जब आगे मूव करे तो उसे इजी लगे पाथ। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कुछ भी नहीं होता, कॉमन पैसेज होता है स्पर्म एंड यूरिन के लिए मेल के अंदर। क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लगभग हो जाता है खत्म। आप समझ सकते हैं स्पर्म क्या होता है, टाइनी बॉडीज होते हैं जो मेल बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, एक तरीके से मेल गैमीट को कैरी करते हैं और मेल के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कैरी करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं यार, भयंकर डायग्राम के साथ आपको पूरे चैप्टर का सार समझाया गया है। यानी कि जो भी आपको मैंने अब तक पढ़ाया है, यानी कि आपके रवि भैया ने पढ़ाया है, वो सारी चीजें सिंगल डायग्राम के अंदर आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। बच्चा लोग इसे आराम से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन बच्चों इस साल आपको यहां से 100% देखने को मिलेगा। ये देखिए, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। अगर हमने कर लिया इन पार्ट्स को याद, डायग्राम को कर लिया याद, तो यानी कि हम हो गए हैं तैयार। आप सबसे पहले बात करें यहां पर बच्चों ओवरी की। ये देखिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन। मेल के अंदर क्या था, टेस्टोस्टेरोन, यहां क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, ओवम को ट्रांजिट करना। ट्रांजिट मतलब एक जगह से भैया दूसरी जगह पर पहुंचाना फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है यूट्रस। यूट्रस क्या कैरी करता है, यूट्रस जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस टाइम पर 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड पूरा का पूरा यूट्रस के अंदर ही सर्व होता है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजाइना। वेजाइना क्या होती है बच्चों, रिसीव करती है स्पर्म के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब क्या हो गया, ये वेजाइना को कनेक्ट करता है। यहां तक की बात क्लियर है। यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं भाई। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपको पाथ बताता हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म का रिलीज होना, फीमेल वेजाइना का उसे रिसीव करना, देन उसके बाद यूट्रस में जाना, फैलोपियन ट्यूब के पास जाकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का होना, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आता है डेवलपमेंट, जहां पर 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं बच्चों प्रेगनेंसी पीरियड। और उसी प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर बच्चे के धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप होते हैं, पूरी बॉडी डेवलप होती है 9 मंथ के लिए। तो ये पूरा का पूरी चीज आपको यहां पर दी हुई है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, बच्चे को कनेक्ट करता है मदर के साथ न्यूट्रिशन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर एक साइकिल होती है, एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, जो कि आप लोग जानते हैं 28 डे पे रिलीज होता है। इस कंडीशन के अंदर अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसे स्पर्म मिल जाते हैं तो फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में फीमेल बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है।
तो आप देख सकते हैं हर मंथ की साइकिल है ये। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तब ये कंडीशन टेक प्लेस करती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट फिर आता है बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि एसटीडी। इसके नाम याद करके चले जाना, यानी कि कोई भी ऐसी डिसीज जो स्प्रेड हो रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ट्रांजिट नहीं होती बच्चों, पहली बात तो ये याद रखेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे एचआईवी है और वो बैठा हुआ है किसी बार्बर शॉप के ऊपर, भैया दाढ़ी बनवा रहा अपनी दाढ़ी, और लग गया उसके कट, और जो बार्बर था ना थोड़ा सा कंजूस व्यक्ति था, जैसे ही आप पूछे उसने सोचा कि यार अभी तो ये आया है, आने दो, इसे ब्लेड को चेंज नहीं करेंगे, 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा, उसने वही ब्लेड आपके लगाया, लग गया आपके कट, हो गए भैया एचआईवी पॉजिटिव। यहां तक की बात क्लियर है? तो आप देखें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर गोनोरिया, सिफिलिस जो कि बैक्टीरिया से कॉज्ड होती है, और आया आपके पास एड्स। क्या यहां तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा बच्चों वो आता है कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले आते हैं बच्चों बैरियर मेथड, जो कि आप लोग जानते हैं, जिसका एग्जांपल आएगा कॉन्डम्स वगैरह। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा? ये हेल्प करता है किस चीज से बचाने में? ये हेल्प करता है बच्चों एसटीडी से बचाने में। नेक्स्ट आता है आपके पास केमिकल मेथड, जिसमें आप ओरल पिल्स लेती है फीमेल्स, और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि हार्मोन लेवल पर चेंज करेगा जाकर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आते हैं आईयूसीडी यानी इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी, ये इरिटेशन वगैरह को कॉज करते हैं। मतलब हर एक के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में भाई सब आती हैं 2 चीजें, जिसे बोलते हैं वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी जो रिप्रेजेंटेशन है भैया वो है वाज डेफरेंस का। वाज डेफरेंस के ऊपर कैंची चलाओ और ऐसे बांध दो कि भैया स्पर्म आगे बढ़ ही ना पाए। ट्यूबेक्टमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब पे कैंची चलाओ और ऐसे बांध दो कि ओवम आगे बढ़ ही ना पाए। जब कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है गैमीट में से तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई? तो इसी के साथ हमारे पास सर्जिकल मेथड खत्म, और इसी के साथ हो गया है आपका चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं बच्चों नए चैप्टर में वापस से 15 मिनट रैपिड रिवीजन के अंदर, जहां पर हम लोग मिलेंगे बहुत भयंकर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। और बच्चा लोग याद रखना, आपके रवि भैया आपके लिए आए हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको मेंटोरशिप मिले, ताकि आप भी एटी आउट ऑफ 80 का सपना पूरा कर सके। थैंक यू।